जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार महाराज दशरथ जी ने श्री सनदेव जी की स्तुति कर उनको संतुष्ट किया और संपूर्ण जगत का कल्याण किया। इस स्रोत को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, शनिश्चर की दी पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देवर से सुनो, ये शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी भान ग्रह है। इसके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनिश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र सकट भेद नामक योग है जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों, बताइए इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेदन हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्यास्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संघार शास्त्र का संधान किया। वह असुर देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत होकर हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ भी चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करें। शनि बोले, यो मस्तु, ऐसा ही हो। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनिश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है, जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। बाली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर आतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम रथ के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में रहूं तो उसे मृत्यु को कष्ट दे सकता हूँ,
किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित हो मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्रोत से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्रोत का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जलमग्न में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, वे तीनों वरदान पाकर उसी समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्रोत का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्रोत यहाँ संपन्न होता है। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति।